बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, किसी भी शुभ दिन घर के नमक के डिब्बे में रख देना बस ये चमत्कारी चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे हो वास्तु दोष, पितृदोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बताइए कि आपने अलग से अपने घर पे एक डिब्बे में नमक भरकर रखा है कि नहीं रखा है। और दोस्तों, अगर नहीं रखा है तो आज ही जाकर के एक डिब्बा तुरंत ले आएं और उसमें नमक भरकर घर में अलग से रख लें। क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में सही मुहूर्त पर एक चमत्कारी चीज को छुपाना है, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। अपने घर में नमक के डिब्बे में वो चमत्कारी चीज छुपाया हूं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, एवं इसका लाभ अनुभव करने के बाद ही इस जानकारी को आपके सामने लाए हैं, ताकि आपका भी लाभ हो सके। और इस बात की हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि जैसे ही आप तंत्र शास्त्र के अनुसार उस चमत्कारी चीज को नमक के डिब्बे में छुपाएं या रखेंगे, तो मानकर चलिए इस उपाय को करने के बाद ना केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, वास्तु दोष और सभी तरह की समस्या से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने इस उपाय को सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और मानकर चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी। आपके घर की उन्नति होगी। ये एक ऐसा उपाय है जो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो उसका नमक का डिब्बा होता है, वो सीधे सीधे उस व्यक्ति के जीवन के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब हो जाता है। दोस्तों, नमक के द्वारा की गई लापरवाही आपके जीवन में गरीबी और परेशानी ला सकती है। मान के चलिए अगर आप नमक को लेकर के वो उपाय नहीं करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मानकर चलिए दोस्तों, ना केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करेंगी। दोस्तों, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की दिक्कत परेशानी खत्म हो जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के कष्ट, दोष का सामना ना करना पड़े, आपको साक्षात मां लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन संबंधित किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो आज के बस इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, नमक एक बहुत साधारण सी चीज होती है और नमक ऐसी चीज है जो हर किसी के किचन में होती है, मगर ये सिर्फ खाने में डालने के ही काम नहीं आती। इसके कई और फायदे भी हैं जो हमारे पूरे सुख समृद्धि से जुड़े हैं। और हाँ, इसके लिए आपको नमक खाने की नहीं बल्कि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। चुटकी भर नमक के ये फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब हो सकता है आपको ये अंधविश्वास की चीजें लगे, मगर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में घर की सुख समृद्धि व अन्य कई समस्याओं के लिए नमक से जुड़े उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने के बाद आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए मां लक्ष्मी जी की जय। और अगर आप मां लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आप अपने जीवन में किसी परेशानी से आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। आपकी राशि या परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वो कि हम कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और आपके अपने चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखने के बाद अपनी राशि और अपनी परेशानी जरूर डाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही दूसरी तरफ एक मनुष्य का जीवन भी नमक के बिना अधूरा समझा जाता है।
केवल नमक घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक जो होता है वो एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी असर डालता है। यहाँ तक कि वेद पुराण में साफ साफ बताया गया है कि जिस घर में भी नमक का डिब्बा खाली होता है उस घर की बरकत कभी भी नहीं होती है। जिस घर में भी नमक का उपाय सही तरह से किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, नमक को लेकर के उन बातों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपका जानना जरूरी है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपके दिनचर्या के काम में इन बातों का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली हों वो अपना रास्ता बदल लें। इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में इतना ज्यादा कामयाब होंगे जिसके बाद आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी और आपके घर पर सदैव माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए और अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय है। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं। आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। आपके घर के जितने भी लोग हैं वो जितना काम करते हैं उस काम में बड़ी परेशानियां आती हैं। आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है और इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए न केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के हर एक सदस्य बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बात का बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप अपने घर पर किसी भी दिन पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है और अगर आप जाने अनजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, सप्ताह के एक दिन घर पर पोछा लगाइए और पोछे वाले पानी में 1 चम्मच या 1 मुट्ठी नमक डाल दीजिएगा। सिर्फ इतना अगर आप सप्ताह में एक दिन कर लेंगे तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है और घर के हर एक सदस्य अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में उनको सफलता हासिल होगी। ये उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेंगी वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है और आप ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। तो एक छोटा सा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं और अगर आपने ये उपाय सही मुहूर्त कर लिया तो मान के चलिए ना केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। ये उपाय आपको बुधवार को करना है। किसी भी बुधवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, कांच का गिलास लीजिएगा, इसके अतिरिक्त कोई भी गिलास मत लीजिएगा। उसमें पूरा आप गंगाजल भर दीजिए। गंगाजल मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब इस 1 गिलास पानी में आपको 1 चम्मच नमक डाल देना है। अब इस 1 गिलास पानी के ऊपर एक लाल कपड़ा रख दीजिए और मौली धागे से कपड़े को बांध दीजिए। इस 1 गिलास पानी को अपने उस कमरे में रखिए जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। आप किसी भी दिशा में 1 गिलास पानी को रख दीजिए। अब आपको 15 दिन के अंतराल पर इस 1 गिलास पानी को बदलना है और उसमें फिर से 1 चम्मच नमक डाल देना है। यही उपाय आपको हर एक 15 दिन पर करना है। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये उपाय अपने जीवन में करना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति के जीवन से वो हर दोष खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से उसके जीवन में धन की वृद्धि नहीं होती है। और ये उपाय करने के बाद आप खुद देखिए कैसे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर शनि दोष है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं तो एक छोटा सा उपाय हर एक मंगलवार को या शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका असर लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो आपको यह करना है कि सोमवार को या शनिवार को आपको एक कटोरी दही लेना है और उसमें काला नमक मिला करके इसका सेवन करना है। अगर आप किसी मंगलवार को और शनिवार को ये उपाय करना शुरू करते हैं, सोमवार को या शनिवार को ये उपाय को आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, 7.5 चल रही है, आपके यहाँ कैसा भी दोष है उसका असर ना के बराबर हो जाएगा। ये एक ऐसा उपाय है जो आप किसी भी पंडित से पूछेंगे तो वो आपको जरूर बताएगा। तो इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाएगा और आपके 9 ग्रह की पीड़ा भी शांत हो जाएगी। अब
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल वास्तु पूजा को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। एजुकेशन ऐसे हम लाया, बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को पीपल के पत्ते पर ओम नमः शिवाय या 786 लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक पीपल के पत्ते पर ओम नमः शिवाय या 786 वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो पीपल के पत्ते पर ओम नमः शिवाय या 786 वाला उपाय है। तो दोस्तों सोमवार के दिन आप लोगों को इस पीपल के पत्ते पर ओम नमः शिवाय या 786 लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस पीपल के पत्ते पर ओम नमः शिवाय या 786 वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक पहला मौका बचा हुआ है। अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए इस साल के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए आप उपाय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस पीपल के पत्ते पर वाला उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको पीपल के पत्ते पर ओम नमः शिवाय या 786 वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बात आ जाए पीपल के पत्ते पर ओम नमः शिवाय या 786 वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है सोमवार का। तो अब दोस्तों इस पीपल के पत्ते पर ओम नमः शिवाय या 786 वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर ओम नमः शिवाय या 786 वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्या ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो।
अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस पीपल के पत्ते पर ओम नमः शिवाय या 786 वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे किशन गेड़ेगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी भी दिन आपको पीपल के पत्ते पर ओम नमः शिवाय या 786 लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा जब सोमवार में आप इस छोटे से उपाय को करेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, जगत जनन जागदम्बा का हम सोमवार में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोमवार में माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे अगर आप सोमवार में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। अब देखिए, आज का जो समय है ये कलयुग का समय है, और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं वो स्वयं है माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ जी। और माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अगर आप सोमवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय अगर आप सोमवार में किसी भी दिन कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, ये किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर लें, आपका भी बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वो किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर आप तक पहुंच गया है कोई भी ब्लैक मैजिक, तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को सोमवार में करेंगे। देखिए, उपाय छोटा है लेकिन बहुत महाचमत्कारी है। मतलब उपाय को करने में ना तो आपका ज़्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपके ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बारी अगर आपने इस उपाय को सोमवार में कर लिया तो इसका महाभारत चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो सोमवार के जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब सोमवार के दिनों में 9 माता रानी हमारे घरों में आती हैं, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोमवार के टाइम पे जब भी आप संकट मोचन भगवान भोलेनाथ जी के उपाय करते हैं, माँ दुर्गा की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। माँ दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके सारे संकटों को वो दूर कर देती हैं। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है देवी देवताओं का वास। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती हैं। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और पीपल का पत्ता जो है, इसका उपाय सोमवार में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर ये उपाय आप करते हैं। तो देखिए, ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिन आपको नहीं है कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाहा उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो सोमवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आएं, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का वो आप ले लें, ठीक है ना। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन पीपल की पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता, शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वो हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव, यानी थोड़ी सी छींटें आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है, और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछ के आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सूखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है जो हम संकट मोचन भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं, वो सरिया सिंदूर आपको लेना है।
थोड़ा सा जल डाल के इसे गीला कर लेंगे और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान ओम नमः शिवाय या 786 का नाम लिखना है। अब किससे लिखेंगे? माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं, किसी भी तरह से आपको भगवान ओम नमः शिवाय या 786 का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया। एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है और एक कोई भी आपको लेनी है मिठाई। मिठाई में आप एजुकेशन पर बूंदी का ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो ये और भी उत्तम है। देखिए, इमरती का जो भोग होता है ये माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब ये सारी चीजें लेकर आपको जाना है माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी के सामने ये दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का। सबसे पहले दीपक आप जला देंगे और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आपके गए थे वो पत्ता आपको माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया या फिर इमरती, जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी, संकटों को हरने वाले, मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी कर दीजिए, शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और 108 बार जय श्री ओम नमः शिवाय या 786 जय सीता ओम नमः शिवाय या 786 जय श्री ओम नमः शिवाय या 786 जय सीता ओम नमः शिवाय या 786, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है। क्योंकि भगवान ओम नमः शिवाय का नाम संकट मोचन भगवान भोलेनाथ जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, तो जयकारा लगा देंगे। और देखिए, अगर एक बार भगवान भोलेनाथ चालीसा पढ़ पाएं तो आप एक बार चालीसा ऐसा जरूर पढ़ें, ठीक है ना? ज्यादा बार नहीं तो एक बार जरूर पढ़ें। जयकारा तो आपको बिल्कुल से लगाना है और इस छोटे से उपाय को किसी भी दिन कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, और किसी भी दिन, जैसे सोमवार की तिथि जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है, आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। जरूर से करें। शत्रु और दुश्मन